जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आरआरबी पैरा मेडिकल भर्ती 2025 के लिए जो रिजल्ट को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ गई है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। क्या आपकी इसके अंदर जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा देखने को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। और एक जो पोस्ट वाइज सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जिस भी कैंडिडेट ने आरआरबी पैरा मेडिकल की एग्जाम दी है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रिजल्ट की। तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मई के लास्ट तक जारी हो जाएगा, कुछ बोल रहे हैं कि जून के फर्स्ट वीक तक। लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो लगभग लगभग आपका जो रिजल्ट है वो जून के मिड तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। यानी कि 15 जून तक जो रिजल्ट है वो आपका कन्फर्म जारी होने वाला है। अब जो आरआरबी पैरामेडिकल की एग्जाम हुई थी उसके अंदर बच्चों ने कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो यहाँ पर लगभग 7 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। कितने लाख। 7 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 5,50,000 बच्चे क्या दिए थे, एग्जाम दिया था। यानी कि 5,50,000 बच्चों ने ही एग्जाम दिया था। अब ये तो है नहीं कि 5,50,000 बच्चे के बच्चे ही आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम को लेकर सीरियस थे। इसके कुछ परसेंट बच्चे ही क्या थे, आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम को लेकर सीरियस थे, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत ही इसके अंदर कम है। तो बच्चे भी ऐसे मान के चलो अच्छे खासे, जो जिनका अच्छी खासी तैयारी है उनका सिलेक्शन होने वाला है। तो टोटल वैकेंसी आपकी 1376 वैकेंसी है। अब बहुत से बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी, तो ये वैकेंसी इंक्रीज नहीं होंगी। चाहे आप देख लेना लास्ट तक, वैकेंसी आपकी इंक्रीज नहीं होंगी। बहुत से बोल रहे हैं कि इंक्रीज होंगी, लेकिन वैकेंसी इंक्रीज नहीं होने वाले हैं। बात करो नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन को आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कब मिलता है, जब 2 से 3 शिफ्टों से ज्यादा के अंदर यदि आपका एग्जाम होता है तब आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर फायदा देखने को मिलता है। अब आपका एग्जाम हुआ था, एक तो 28 अप्रैल को, एक 29 अप्रैल को हुआ था, एक 30 अप्रैल को हुआ था। 28 अप्रैल को, 29 अप्रैल को और 30 अप्रैल को प्रत्येक दिन 3 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम हुआ था। यानी कि 28 अप्रैल को भी 3 शिफ्ट हुई थी, 29 अप्रैल को भी 3 शिफ्ट और 30 अप्रैल को भी 3 शिफ्ट आपकी हुई थी। जिसमें बात करूं 28 अप्रैल की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट की, तो फर्स्ट जो शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। फर्स्ट जो शिफ्ट थी वो आपकी हार्ड थी, सेकंड जो शिफ्ट थी वो मॉडर्न टू आपकी हार्ड थी, और थर्ड शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी मॉडर्न शिफ्ट थी। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी उनके अंदर आपको लगभग 6 से 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। यानी कि मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और जो आपकी मीडियम शिफ्ट थी उनके अंदर लगभग आपको 4 से 6 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेता हूँ 29 तारीख की। तो 29 तारीख की जो आपकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी हार्ड थी, और जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी मीडियम शिफ्ट थी। फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी मीडियम थी। बात करूँ 30 अप्रैल की, तो 30 अप्रैल की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी वो आपकी मीडियम शिफ्ट थी, और जो थर्ड थी वो आपकी क्या थी, हार्ड शिफ्ट रही थी। ये हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन का खेल। रिजल्ट कब तक आएगा, बहुत से बच्चे वेट करें कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो 15 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो एक सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ, लेब सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड की हो गई, रेडियोग्राफर हो गया, लेब असिस्टेंट सेकंड हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन। इनकी यदि मैं कट ऑफ की यदि बात करूं तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो जिस भी कैंडिडेट के 64 से 66 के बीच में मार्क्स हैं तो वो इन पोस्टों से फॉर्म अप्लाई किया जो मैंने बताई है। लेब सुपरिटेंडेंट हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, लेब असिस्टेंट हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया। यदि इन 4 पोस्टों से आपने फॉर्म अप्लाई किया, किसी भी इन 4 पोस्टों से,
तो आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो यूआर की बात करें तो 64 से 66, इसके अंदर आपको प्लस माइनस यहाँ पर 2 करके चलना है। अब बात कर लेता हूँ ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो 62 से 63 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 60 से 62 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 60 से 62 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। एससी की बात करूं तो 54 से 57 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। एसटी की बात करूं तो 49 से 52 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। अब हम बात कर लेते हैं नर्सिंग सुप्रीडेंट की। तो नर्सिंग सुप्रीडेंट की आपकी वैकेंसी भी अच्छी खासी थी और आपकी कट ऑफ भी इसके अंदर आपकी कम ही देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 55 से 57 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। यहाँ पर भी आप प्लस माइनस से 2 करके चल लेना। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये आपकी जो डेंजर जोन है उनकी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो आपके सेफ जोन है उनमें आप क्या कर लेना, -4 यहाँ पर करके चल लेना। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं, तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। फिर बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से 49 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 43 से 46 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। तो ये हो गई अपनी नर्सिंग सुप्रीडेंट की चार जो पोस्ट ही अलग अलग, लैब सुप्रीडेंट होगी, लैब असिस्टेंट होगी, ईसीजी टेक्नीशियन होगी, और जो रेडियोग्राफर उनकी मैंने यहाँ पर बता दी आपको, एक ही होगी। 5 पोस्टों की मैंने आपको कट ऑफ बता दी। अब जो अपनी अलग और पोस्ट बच गई, उनकी कट ऑफ के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट के लिए मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 68 से 72 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से 70 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहेगा, सेफ रहने वाला। फिर बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से 67 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 61 से 64 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर आपके जिस भी कैंडिडेट के 54 से 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। आप अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवा लो, क्योंकि बहुत जल्द ही आपका क्या रिजल्ट जारी होने वाला है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किया है और आप कौन से जोन से और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही देने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।